16वां अध्याय। हमने पिछले अध्याय में देखा था कि पौलुस और बरनबास जो कलीसिया के काम पर प्रथम मिशनरी यात्रा में साथी थे, उनके बीच एक झगड़ा उत्पन्न हुआ। बरनबास बल दे रहा था कि उसका भतीजा मरकुस दूसरी यात्रा में उसके साथ जाए, और पौलुस इस बात पर सहमत नहीं हो रहा था, क्योंकि वह पहली यात्रा के बीच में ही उन्हें छोड़कर घर चला गया था। इस बात पर उनमें झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि बरनबास मरकुस को लेकर कुप्रुस चला गया और पौलुस सिलास को लेकर एशिया माइनर की ओर गया। इस प्रकार अब अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं। फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। दिरबे उन स्थानों में से एक था जहां पौलुस की सेवकाई शांतिपूर्ण रही तथा वहां किसी प्रकार का हादसा नहीं हुआ। वहां कोई दंगा नहीं हुआ। पौलुस को जेल में भी नहीं भेजा गया और पत्थरवा आदि नहीं किए गए। वह एक शांति प्रिय नगर था, जो उसकी सेवकाई में एक असामान्य सी बात थी। परंतु उसके बाद वे लुस्त्रा को गए, जहां पौलुस को पथरवाह किया गया और मरा जानकर घसीटकर नगर के बाहर ले जाया गया। और देखो, वहां तीमुथियुस नाम एक चेला था, जो किसी विश्वासिनी यहूदनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। इस प्रकार लुस्त्रा में दोबारा आने के बाद पौलुस का पथरवाह किया गया था, जो लगभग 5 वर्ष के बाद की घटना है। वहां उसने कलीसिया को स्थापित किया था और 5 वर्ष के बाद उनसे मिलने आया था। बेशक यह पौलुस के लिए उत्साह का कारण रहा होगा कि उस क्षेत्र में कलीसिया अभी तक थी। वे प्रभु में बढ़ रहे थे। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, यूहन्ना 15:16 के अंदर, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और अभिषेक किया है कि तुम मेरे चेले हो, और तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। किसी भी सेवकाई का महत्वपूर्ण भाग यही होता है कि वह स्थिर बना रहे। बात इसमें नहीं कि आप कितने लोगों को रोमांचित कर सकते हैं और मसीह के प्रति समर्पण करवा सकते हैं, परंतु असली बात तो ये देखना है कि 5 वर्ष बाद कितने लोग प्रभु में चल रहे हैं। और लुस्त्रा में आकर उन्हें यही विशेष चेला तीमुथियुस मिला, जिसने शायद 5 वर्षों पहले पौलुस की प्रथम यात्रा में सेवकाई के समय प्रभु को ग्रहण किया था। परंतु अब 5 वर्षों के बाद वो उन्नत हो गया था, परिपक्व हो गया था, और अब वो एक विश्वास योग्य चेला है। उसकी माँ यहूदनी और पिता यूनानी था। वह लुस्त्रा व इकुनियम के भाइयों में सुनाम था। उसका बड़ा नाम था, और पौलुस चाहता था कि तीमुथियुस उसके साथ जुड़ जाए। पहले तो यात्रा में पौलुस के साथ मरकुस था। यह अच्छा था कि शक्ति व उत्साह से भरे युवा उनके साथ रहे। मेरा विश्वास है कि तीमुथियुस को शिष्य बनाने की उसकी मनोकामना थी। मैं सोचता हूँ शिष्यता सेवकाई का एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रभु ने आशीष दी और उस व्यक्ति को सेवकाई के लिए प्रयोग किया। यदि लोग समझदार हों तो सदा अगली पीढ़ी पर दृष्टि करेंगे। मुझे युवाओं में बड़ी रुचि है, विशेष करके उन युवाओं में जिनमें परमेश्वर द्वारा दिए गए वरदान हैं तथा जिनके जीवनों पर परमेश्वर का अभिषेक है। मैं उनमें समय लगाना चाहता हूँ, क्योंकि वे हमें आगे ले जाएंगे। मेरी चिंता है कि परमेश्वर का कार्य चलता रहे, और इस प्रकार पौलुस ने तीमुथियुस को साथ चलने को कहा। वो ये जानता था कि उसे सदा तक नहीं रहना है, और जब वे न रहेंगे तब काम को चलाते रहने के लिए इन युवाओं को आज प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इस प्रकार तीमुथियुस पौलुस का साथी बन गया। पौलुस अपनी 6 पत्रियों के आरंभिक अभिवादन में तीमुथियुस का भी नाम लेता है। पौलुस ने 2 पत्रियां तीमुथियुस को भी लिखी थी। पौलुस तीमुथियुस के लिए कहता है कि वह उसके लिए एक बड़ी सहायता सिद्ध हुआ है। वह कहता है कि तीमुथियुस को दस्तावेज लेकर शीघ्र मेरे पास भेज दो। पौलुस व तीमुथियुस में बड़ा निकट का संबंध हो गया था, इसलिए पौलुस कहता है, विश्वास में मेरा अपना पुत्र। और फिर तीसरी आयत में आगे लिखा है, पौलुस ने चाहा कि वह मेरे साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसे लेकर उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों व प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। अब यरूशलेम में प्राचीनों की ओर से ये आज्ञा थी कि अन्य जाति होने के नाते उद्धार के लिए खतना कराने की आवश्यकता नहीं। पर यह रुचिकर बात है कि पौलुस ने तीमुथियुस का खतना किया, जबकि वे अन्य जातियों को बताते थे कि उद्धार पाने के लिए खतने की आवश्यकता नहीं। ये यरूशलेम की कलीसिया का फैसला था। यहाँ पर यह उल्टा काम क्यों किया गया? पौलुस ने क्यों तीमुथियुस का खतना करवाया? मुझे विचार में यह केवल पौलुस की स्थिति के अनुसार चलना था कि कोई गड़बड़ी पैदा न करे, जो कि यहूदियों में पहले से थी, और वे जानते थे कि तीमुथियुस का पिता एक यूनानी था। तो उनके साथ परेशानी में पड़ने से बचने के कारण वह कहता है, इससे फर्क क्या पड़ेगा, कोई बात नहीं, हमें तो आगे बढ़ना है। इन विवादी भाइयों के कारण चलो खतना करवा लो। बाद में पौलुस लिखता है कि मैंने सब लोगों के लिए सब कुछ बनना सीखा ताकि अधिक लाभ उठाऊं। यहूदी के लिए मैं यहूदी बना। वे जो व्यवस्था से स्वतंत्र हैं उनके लिए मैं व्यवस्था से स्वतंत्र बना। सब लोगों के लिए सब कुछ।
मैं सोचता हूँ यह पौलुस के दर्शन का एक भाग था, और मैं सोचता हूँ ये एक अच्छा तर्क है। जैसा उसने रोमियो को लिखा, जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। जहाँ तक आपके लिए संभव हो सब लोगों के साथ मेल मिलाप से रहो, और यदि कोई विवाद खड़ा होता है और वो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है तो उसका बड़ा विवाद बनाकर तमाशा न बनाओ, शांत रहकर साथ दो। यह पौलुस का तरीका था कि जहाँ तक संभव हो साथ चलो, परंतु जब बात विवेक या विश्वास की हो तो अड़िग रहना। यरूशलेम की कलीसिया अन्य जातियों पर भी व्यवस्था लागू करना चाहती थी, परंतु पौलुस अड़िग बना रहा। अब तक पतरस अंताकिया की कलीसिया में अन्य जातियों के साथ भोजन करता था, और जब यरूशलेम से कुछ भाई आए तो पतरस ने अपने को अलग कर लिया और अन्य जातियों के साथ न खाया, और इस कारण अंताकिया में विभाजन हो गया। पौलुस ने कहा, क्योंकि वह गलती पर था, मैंने उसको फैसला लेने के लिए कहा। अन्य जातियों से अलग होकर इस विभाजन के पैदा करने से तो ये लगा कि मसीह में भी अन्य जातियों व यहूदियों में अंतर है, इसलिए सैद्धांतिक रूप से विश्वास के मामले पर अडिग रहे। तो यदि कोई बड़ी कीमत नहीं चुकानी है तो भाइयों में मेल रखने के लिए साथ चले। तीमुथियुस को खतने के पीछे पौलुस की यही नीति थी, जबकि यरूशलेम की कलीसिया से इस संबंध में ये निर्देश था कि उद्धार पाने के लिए अन्य जाति को यहूदियों के समान खतना कराने की यहूदियों के समान जरूरत नहीं थी। क्योंकि वे जानते थे कि उसका पिता यूनानी था, तो पौलुस ने उसका खतना कराया ताकि तीमुथियुस के साथ उनका मेल मिलाप बना रहे। वे यरूशलेम की कलीसिया की ओर से आज्ञाओं को सिखाते गए। 5वीं आयत, इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गईं और गिनती में प्रतिदिन बढ़ती गई। आरंभिक कलीसिया एक सामर्थी और सफल कलीसिया थी, और जैसा हम जल्दी ही देखेंगे, यह वह कलीसिया थी जो सीधे पवित्र आत्मा के प्रशासनिक सामर्थ्य के अधीन थी। कलीसिया के आरंभिक कार्य पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते थे, और यही उसकी सफलता का कारण था। वह दिन दुखद था जब कलीसिया के लोगों ने पवित्र आत्मा के कार्य को अपने हाथ में ले लिया। बाद में पौलुस ने गलतियों को लिखा, हे निर्बुद्धि गलातियों, तुम्हें किसने भरमा दिया कि तुम शीघ्र सत्य से फिर गए? आत्मा में आरंभ करके तो क्या अब शरीर में सिद्ध होना चाहते हो? पौलुस यदि आज 20वीं शताब्दी की यीशु मसीह की कलीसिया को लिखता है, तो हे निर्बुद्धि लोगों, किसने तुम्हें भरमा दिया कि तुम सत्य से फिर गए? कलीसिया में आत्मा से आरंभ करके तुम क्या समझते हो कि शरीर में सिद्ध हो जाओगे? आज जब हम कलीसिया और मनुष्यों के द्वारा सारी शारीरिकता से बनाए गए उनके कार्यक्रमों को देखते हैं तो मर जाना अच्छा लगता है। जब मैं टेलीविजन में देखता हूँ या रेडियो पर सुनता हूँ या भाइयों का धन्यवाद जो मुझे अपने पत्र सूची में दिखता है, तो मैं शोक से भर जाता हूँ। आप विश्वास करें, मैं ऐसा नहीं कर सकता और न मैं उसमें जाना चाहता हूँ। उस युग की कलीसियाएं तो बिना कार्यक्रम, बिना दबाव और बिना उन आधुनिक सुविधाओं के जो आज हमारे पास है, निरंतर उन्नत कर रही थी। परमेश्वर के वचन के सिखाए जाने के द्वारा मसीह के देह की उन्नति हो रही थी। उनकी संख्या प्रतिदिन बढ़ती थी। 6 आयत से आगे लिखा है, और वे फ्रूगिया और गलातिया देशों में से होकर गए, और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने को मना किया, और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। सो मूसिया से होकर वे त्रोआस में आए। अब पौलुस उत्तर दिशा में एशिया को जाना चाहता था, परंतु उसने जो भी प्रयत्न किया उसे पवित्र आत्मा ने रोक दिया। हमें बताया गया है कि पवित्र आत्मा ने एशिया में वचन सुनाने से उनको रोका और उन्हें बितूनिया जाने न दिया। पवित्र आत्मा ने कैसे उन्हें मना किया, किस प्रक्रिया से, हमें प्रक्रिया नहीं बताई गई। पौलुस निश्चित करता है कि भविष्यवाणी प्रभु की ओर से थी, क्योंकि वह सशक्त इच्छा वाला व्यक्ति था। आत्मा ने उन्हें कैसे रोका, हम असल में नहीं जानते। बहुत से विश्वासी कहते हैं कि आत्मा ने मेरी बीमारी के द्वारा पौलुस को मना किया। पौलुस इतना बीमार था कि यात्रा नहीं कर सकता था। आपको याद होगा, गलातियों को लिखते हुए पौलुस ने कहा कि तुम्हें याद होगा कि जब मैं तुम्हारे साथ था तो कैसी दशा में था, मैंने कैसे शारीरिक कमजोरी में तुम्हारी सेवकाई की, और तुमने मेरी शारीरिक कमजोरियों के कारण प्रभु में प्रेम व चिंता दिखाई। मैं सोचता हूँ यहाँ प्रभु द्वारा पौलुस को रोकने के तरीके का बड़ा इशारा मिलता है। ये मेरे लिए रुचिकर है। वह बड़ा ही जिद्दी किस्म का व्यक्ति था। मेरा कहने का अर्थ है, उसको रोकना बड़ा मुश्किल था। जब वो कुछ करना चाहता था तो चाहे कुछ भी हो वह करके ही दम लेता था। जब वह यरूशलेम जाना चाहता था तो उसको रोका नहीं जा सका। भविष्यवाणी के कारण उसके मित्रों ने कहा, जब यरूशलेम जाओगे तो बंदी बना लिए जाओगे। उसने कहा, इन आंसुओं का क्या मतलब है? क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे बंदीगृह में जाने से डर नहीं लगता? मैं यरूशलेम में यीशु के लिए मरने को तैयार हूँ। आप उन लोगों को कंधे पर हाथ मारकर नहीं रोक सकते थे कि बस कह दें, मैं सोचता हूँ आपको आज वहां नहीं जाना चाहिए।
पौलुस ऐसा था कि उसे रोका नहीं जा सकता था, और एक प्रकार से यह एक अच्छा गुण है। निश्चय ही वो मिशनरी यात्रा की कठिनाइयों को सह नहीं सकता था यदि उसमें सामर्थ्य आत्मा न होती। कई बार हमारी शक्ति हमारी कमजोरी बन जाती है। यदि वो शक्ति पूरी तरह परमेश्वर के अधीन न हो तो वह मेरे जीवन में कमजोरी बन सकती है। और इसका मतलब है कि जब परमेश्वर हमें दिशा निर्देश देना चाहता है तब उसे हमारे साथ सख्ती करनी पड़ती है। संभव है कि पौलुस एशिया जाने के लिए इतना तत्पर था कि परमेश्वर को उसे लेटाना पड़ा कि बीमारी में पलंग पर पड़े रहे, और कई दिन पलंग पर पड़े रहने के पश्चात उसने कहा, आत्मा ने हमें एशिया जाने के लिए मना किया। फिर हमने बिथुनिया जाना चाहा, परंतु आत्मा ने जाने न दिया, तो हम त्रोआस को गए। वहां त्रोआस में पौलुस को एक दर्शन मिला, और पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कहता है कि पार उतरकर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। रात को पौलुस ने स्वप्न में देखा कि एक मकिदुनी पुरुष सहायता के लिए पुकार रहा है। 10वीं आयत में उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा। अब देखिए, यहाँ पर सर्वनाम बहुवचन में है, हम। आप जानते हैं कि लूका इस पुस्तक का लेखक है। पहली बार व्यक्तिवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ये निश्चित है कि यहाँ त्रोआस में लूका पौलुस से मिला, और यह भी काफी संभव है कि लूका का पौलुस से मिलने का कारण ये रहा होगा कि लूका वैद्य था और पौलुस इतना बीमार था कि मरने पर था। ये एक संभावना है। कुछ लोग मानते हैं कि लूका ही वह व्यक्ति था जिसे पौलुस ने दर्शन में देखा, मकिदुनिया में आकर हमारी सहायता कर। चाहे कुछ भी स्थिति हो, अब लूका व्यक्तिवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि यहाँ लूका पौलुस का साथी बन गया। शेष पद पर ध्यान दें। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। हम देखते हैं कि हम के रूप में लूका उस दल के साथ हो गया। परमेश्वर पौलुस की सेवकाई को दर्शन द्वारा दिशा दे रहा था, जो एक तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वर भिन्न भिन्न सेवकाइयों में लोगों की अगुवाई करता है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिनका नाम डॉक्टर एडवर्ड्स है। वो एक बैंक के अध्यक्ष हैं, जिसने महसूस किया कि प्रभु की सेवा के लिए परमेश्वर की बुलाहट उसको थी, और उसने अपना जीवन यीशु को दे दिया और अध्ययन किया ताकि बैंक सेवा से अवकाश प्राप्त करके पूर्ण समय की सेवकाई में चला जाए। वो परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हुए स्वयं को तैयार कर रहा था कि एक रात उसको एक सफेद बालों वाले व्यक्ति का दर्शन मिला, जो एक खेत में हल लिए खड़ा था, जो आधा जुता हुआ था। इस बूढ़े ने उसको बुलाकर कहा, पनामा में आकर यहाँ आत्माओं की फसल काटने में मेरी सहायता कर। उसने उसको परमेश्वर की बुलाहट माना और पनामा जाकर स्पेनिश भाषा सीखी ताकि वहाँ के निवासियों को वचन सुनाए। उन्होंने पनामा नगर में एक सेविका की स्थापना की, और एक शाम उन्हें अस्पताल में एक डॉक्टर ने बुलाया और कहा कि यहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति है, लगता है उसका न तो कोई मित्र है और न परिवार, वो मरने पर है, और हमने सोचा शायद ये अच्छा होगा कि यदि कोई सेवक हो जो उससे बात करे, क्योंकि वो परेशानी में है। डॉक्टर एडवर्ड्स अस्पताल गए, और जब नर्स उन्हें कमरे में ले गई तो वो चकित हो गए। ये बूढ़ा व्यक्ति वही था जिसे उसने दर्शन में देखा था, और वे उस बूढ़े को देख उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछताछ करके पाया कि ये व्यक्ति एक प्रेस्बिटेरियन मिशनरी था, और वे नहीं जानते थे कि उसकी सेवकाई के द्वारा वहां क्या हुआ था। परंतु डॉक्टर एडवर्ड्स इतने चकित थे कि यही वह व्यक्ति था जिसको सेंट जोस में उन्होंने दर्शन में देखा था, जिसके कारण जब उनको परमेश्वर की बुलाहट महसूस हुई थी कि वो पनामा जाएं, और उन्हें लगा कि वो उस फसल को काट रहा था जिसे इस व्यक्ति ने बोया था। उसने पनामा में कुछ मिशन सेवाओं की स्थापना की थी। परमेश्वर अपने साधनों में सीमित नहीं है। मुझे कभी कोई दर्शन नहीं मिला, न ही कोई स्वर्गदूत ने मेरी अगुवाई की, और न किसी और तरीके से कि मैं सेवकाई में जाऊं। मेरे हृदय में परमेश्वर की बुलाहट भिन्न थी। बस सेवकाई में जाने के लिए मुझे एक सशक्त भावना उत्पन्न हुई। परमेश्वर ने मेरे हृदय में तीव्र इच्छा डाली कि अपना जीवन मैं उसके लिए समर्पित करूं। मुझे सदा ऐसा लगा कि यह रोमांचकारी होगा यदि प्रभु किसी स्वर्गदूत को भेजता या कुछ दर्शन देता, और मुझे कुछ नाटकीय अनुभव होता जिसके द्वारा मैं अपनी सेवकाई प्रारंभ करता। ये रुचिकर बात है कि जब मैं कॉलेज में था तब कई युवकों से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने इस प्रकार के अनुभवों की साक्षी दी, और उनकी साक्षियां मुझे सदा मनोहर लगी। परंतु रोचक बात तो यह है कि वे सब लोग जिनकी ये अद्भुत साक्षियां थी, मैं नहीं जानता कि वे आज सेवकाई में भी हैं कि नहीं। मैं सोचता हूँ भावुकता एक महान गुण है। इस सशक्त भावुकता का संबंध परमेश्वर के साथ में रखना अद्भुत है। परमेश्वर की आराधना में मुझे कई सामर्थ्य भावुक अनुभव हुए, परंतु तो भी ये अधिक महत्वपूर्ण है कि किसी भी भावुक अनुभव की तुलना में अपने जीवन की नींव व विश्वास को मैं वचन पर आधारित करूं।
हमारे विश्वास को सत्य पर आधारित होना है। परमेश्वर का वचन वह सत्य है जिस पर मेरा विश्वास स्थापित होता है। इस प्रकार मेरा विश्वास कभी डिगता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं। यदि अपने विश्वास को मैं किसी उस अनुभव पर आधारित करता हूँ जो मुझे हुआ, तो ये खतरे की स्थिति है, क्योंकि हो सकता है कि मुझे उसके विपरीत अनुभव भी हो जाए या पहला अनुभव मिट जाए। भावनाएं समाप्त हो जाती हैं, परंतु परमेश्वर का वचन शेष रह जाता है, और इसलिए मेरा विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए। मेरी सेवकाई की स्थापना परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, न कि किसी रोमांचकारी सुंदर अग्निमय रथ पर जिसे मैंने आकाश में कभी देखा हो, उस पर नहीं। इस प्रकार पौलुस को इस दर्शन द्वारा दिशा मिली और उसने तुरंत उत्तर दिया। सो त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। हवा उनके पक्ष में थी और वे सीधे त्रोआस से नियापुलिस को गए, जो फिलिपी नाम का एक बंदरगाह था। इसमें उन्हें 2 दिन लगे। हवा पक्ष में थी और उसी दिशा में ले जा रही थी जहां वे जा रहे थे। बाद में जब पौलुस इसी मार्ग से फिर गया तो 5 दिन लगे, परंतु इस समय परमेश्वर उसे मकिदुनिया ले जा रहा था और वो परमेश्वर की बुलाहट का पालन कर रहा था, इसलिए हवा उसके पक्ष में थी और वह सीधा मकिदुनिया पहुंचा। कई बार परमेश्वर की सेवकाई में हवा हमारे पक्ष में होती है। सब काम ठीक ठीक होते हैं, मार्ग सीधे होते हैं। दूसरे समयों पर हर कदम भारी लगने लगता है कि हमें पूरे रास्ते चप्पू चलाने पड़ रहे हैं। हवा विरोध में होती है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर हैं, और मैं ये नहीं कह सकता कि प्रभु तू किस दिशा में चाहता है कि मैं जाऊं, और ये जानने का प्रयत्न करूं कि हवा किधर चल रही है, उसके बाद दिशा ढूंढूं। ये सही नहीं। 12वीं आयत में लिखा है, और वहां से हम फिलिपी में पहुंचे, जो कि एक रोमी उपनिवेश था। फिलिपी शहर इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ ब्रूटस को मार्क एंटनी ने महत्वपूर्ण युद्ध में पराजित किया था। और आगे लिखा है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। वे अब बिल्कुल नए वातावरण में हैं। वे यूनान में हैं, वे यूरोप में हैं, जो एशियाई संस्कृति से भिन्न था, और वे वहां कई दिन बिना कुछ किए रहे। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उस स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। फिलिपी में कोई आराधनालय न होने का अर्थ यह हुआ कि वहां 10 वयस्क यहूदी पुरुष न थे। जब किसी नगर में 10 वयस्क यहूदी पुरुष होते थे तो वे वहां आराधनालय बना लेते थे। जिन नगरों में 10 से कम यहूदी होते थे, वह नगर आराधनालय बनाने के योग्य न होता था, और फिर वे प्रार्थना के लिए नदी के तट पर मिलते थे और वहीं सब्त की आराधना करते थे। पौलुस ने पता लगाया कि कहाँ इकट्ठा होना है, और वे वहां गए, और वहां कोई यहूदी पुरुष न थे, केवल स्त्रियां थी। पौलुस बैठकर उस स्त्रियों से बातें करने लगा जो वहां नदी के किनारे प्रार्थना करने के लिए जमा हुई थी। और लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्ति स्त्री सुनती थी, और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित लगाए। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वो हमें मना कर ले गई। ध्यान दें कि वो बैंजनी वस्त्र बेचने वाली थी, और मैं कह सकता हूं कि बड़ी सफल व्यापारी थी। ध्यान दें कि किस प्रकार बल देकर वो पौलुस और साथियों को अपने घर ले गई कि यदि तुम मुझे परमेश्वर की विश्वासिनी समझते हो तो मेरे घर में रहो। यदि वे न रुकते तो वो मानती कि उनके मन में यह है, स्त्री तो इस योग्य नहीं। बेशक वो एक अच्छा बेचने वाली थी, और निश्चय ही पौलुस व साथियों को मना सकी। यदि तुम परमेश्वर की विश्वासिनी समझते हो तो चलो मेरे घर में रहो, और वो हमें मना कर ले गई। 16वीं आयत से आगे लिखा है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो वो पौलुस व सिलास को पकड़ के चौक के प्रधान के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसे व्यवहार बता रहे हैं जिनके ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ाए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी और बहुत बेंत लगवाकर उन्हें बंदीगृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें
उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोंक दिए। देखिए, यहाँ विरोध का एक नया ही कारण उत्पन्न हो गया था। ये लड़की दुष्टात्मा से ग्रसित थी और भविष्य बताती थी। उसके स्वामी उसके भविष्य बताने के द्वारा बहुत पैसे कमाते थे। उन दिनों में लोग पागलों का विशेष आदर करते थे। वे सोचते थे कि उनके दिमाग पर देवताओं का नियंत्रण हो गया है और देवताओं का दिमाग उनमें आ गया है। ऐसे लोगों के प्रति लोगों में एक विचित्र सा आदर हुआ करता था। ये दुष्टात्मा ग्रसित युवती भविष्य बताती थी, दिव्य बातें करती थी और पौलुस को उसके दल के विषय सत्य बात बता रही थी। उसने कहा, ये सर्वोच्च परमेश्वर के सेवक हैं और उद्धार का मार्ग बताते हैं। वह तो उनका विज्ञापन कर रही थी। जो वह कहती थी वो सत्य था, परंतु पौलुस नहीं चाहता था कि वह उसके बारे में विज्ञापन दे। और मैं सोचता हूं कि चर्च द्वारा अपने विज्ञापन अभियानों का चलाया जाना खतरनाक काम है। वे हर प्रकार के सांसारिक तरीकों का प्रयोग करते हैं। आज के चर्च की तस्वीर यह है कि पेशेवरों की मदद से कलीसियाई उन्नति के कार्यक्रम चलाते हैं और पेशेवर आते हैं और जितने सदस्य वे अपनी ओर करते हैं उसके अनुसार कमीशन पाते हैं। जितने सदस्य वे आपके चर्च में जोड़ते हैं उसके अनुसार उन्हें पैसा मिलता है। कुछ पेशेवर धन इकट्ठा करने वाले होते हैं जो आपके चर्च बजट के लिए लोगों से मिलकर धन इकट्ठा करते हैं। ये सब सांसारिक तरीके हैं। पौलुस उस तरीके का विज्ञापन नहीं चाहता था। वह इस बात से दुखी था, तो उसने आत्मा को आज्ञा दी कि उसमें से निकल जाए। वे लोग जो उसकी इस दशा से लाभ उठा रहे थे, ये देखकर कि वो चंगी हो गई है, गुस्सा हो गए। क्या ये भयानक नहीं कि लोग इतने कठोर होते हैं कि वे एक लड़की के इस दुखद अनुभव से स्वतंत्र हो जाने पर, दुष्टात्मा से मुक्त हो जाने पर नाराज होते हैं। और कुछ तो पौलुस को जेल में डाल देना चाहते थे और उसको जेल में डाला भी गया। पौलुस और सिलास को भीतरी कोठरी में डाला गया और उसके पांव काट में ठुके हुए थे। 25वीं आयत में लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस व सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। मैं कल्पना कर सकता हूं कि वे उनके रात के समय गाना गाने से प्रसन्न न हुए होंगे और शायद सोच रहे होंगे कि कैसे मूर्खों से पाला पड़ गया। तो अभी वे साक्षी थे। उनकी पिटाई हुई थी, उनको बैंतों से मारा गया था। इससे अधिक यहाँ नहीं कहा गया कि कमर के जख्म धोए गए, परंतु लकड़ी में ठोक कर गंदगी भरी कोठरी में डाल दिए गए। ये एक भिन्न संस्कृति है और एक भिन्न क्षेत्र है जहाँ आप नहीं जानते कि आपका भविष्य क्या होगा। आधी रात है और सामान्यतः रात का वह सबसे अंधेरा पहर होता है और वे प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की प्रशंसा में गीत गा रहे हैं। 26वीं आयत में आगे लिखा है कि इतने में एकाएक बड़ा भूमिडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नेव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब बंधन खुल पड़े। और दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए, सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, क्योंकि यदि बंधुए भाग जाते तो उनको जिम्मेदार मानकर उसे मृत्युदंड दिया जाता। 27वीं आयत, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। तब वह दिया मंगवाकर अंदर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मेरा विश्वास है कि प्रभु ने पौलुस व सिलास को जेल में डलवाया ताकि इस मनुष्य तक पहुंच सके। और आप कहते, क्या ये उचित था कि परमेश्वर ने पौलुस को इतना पिटवाया और जेल में डाला कि दरोगा उद्धार पाता? क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर ने ठीक किया? मैं समझता हूँ पौलुस कहेगा, देखो वह रहा, वह और उसका परिवार, न केवल उसका उद्धार हुआ परंतु पूरे परिवार का। अरे, मैं तो हर हाल में ये करने को तैयार रहता ताकि वह अनंत काल तक परमेश्वर के राज्य में रहे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर उस फिलिपी में दरोगा तक पहुंच रहा था और इसी कारण उसने पौलुस को जेल में जाने दिया। उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पौलुस ने ये नहीं कहा कलीसिया में जुड़ जाओ और दशवांश दे दो। नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर और तू उद्धार पाएगा। आपका मतलब बस इतना? यीशु मसीह पर विश्वास करना परमेश्वर ने इतना सरल कर दिया है। उद्धार न पाने का किसी के पास कोई बहाना नहीं। पौलुस ने कहा 31वीं आयत में, और तेरा घराना। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो पवित्र शास्त्र की इस बात को अपने परिवार का उद्धार मानते हैं, क्योंकि पौलुस ने कहा और तेरा घराना। मैं नहीं सोचता ये कोई ठोस पवित्र शास्त्रीय बात है जिस पर शिक्षा को आधारित किया जा सके। यहाँ शायद पौलुस भविष्यवाणी का वचन बोल रहा है। यह भी लगता है कि पौलुस के अपने घराने ने भी उद्धार नहीं पाया। मेरे विचार में हमें अपने उन प्रिय जनों व संबंधियों के लिए जिनका अभी उद्धार नहीं हुआ है प्रार्थना करना है और उनके उद्धार के लिए परमेश्वर पर विश्वास व भरोसा करना है।
परंतु मैं नहीं सोचता कि आप इसको उद्धार का पवित्र शास्त्रीय आधार मान सकते हैं, जैसा कुछ लोग समझते हैं, क्योंकि लिखा है, और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने को प्रभु का वचन सुनाया। सो उसने न केवल उसको परंतु उसके पूरे घराने को साक्षी दी। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके पांव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया। इस प्रकार उसके पूरे घराने ने बपतिस्मा लिया और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। इस प्रकार उसके पूरे घराने का उद्धार हुआ, परंतु सबने विश्वास किया था और बपतिस्मा लिया था। 35वीं आयत में लिखा है, जब दिन हुआ तब हाकिमों ने प्यादों के साथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। दरोगा ने ये बातें पौलुस से कह सुनाई कि हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है, तो अब निकलकर कुशल से चले जाओ। और अब पौलुस की ढिठाई देखने को मिलती है। ओह, मैं पौलुस को क्षमा कर सकता हूँ। ठीक है पौलुस, जाओ। ये वही कर रहा था जो ऐसी परिस्थिति में कहा जा सकता था, परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य है दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदीगृह में डाला, और अब क्या चुपके से निकाल रहे हैं? ऐसा नहीं, परंतु वे आप आकर हमें बाहर ले जाएं। प्यादों ने ये बातें हाकिमों से कह दी और वे ये सुनकर कि वे रोमी हैं डर गए। पौलुस के विरुद्ध में जो किया गया था वह सब गैर कानूनी था। किसी रोमी नागरिक के प्रति वे ऐसा व्यवहार नहीं दिखा सकते थे। ये नगर एक रोमी उपनिवेश था और उन्हें बड़ा गर्व था कि रोमी न्याय वहां होता है। अरे, यदि रोम तक बात पहुंच गई कि एक रोमी नागरिक को बिना दोष सिद्ध किए मारा व बंदीगृह में डाला गया, तो उन्हें अधिकार के पद से एकदम हटा दिया जाएगा। तो वे सचमुच डर गए और पौलुस ने उन्हें उस स्थिति में कर दिया जहां उन्हें होना चाहिए था। परेशान होने दो। 39वीं आयत, और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं। हे मेरे भाइयों, आप लोग नगर से कृपया चले जाएं। और 40वीं आयत में वे बंदीगृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। और फिलिपी में एक अच्छी सामर्थी कलीसिया की स्थापना हुई और बाद में पौलुस ने फिलिपी की कलीसिया को पत्र लिखी थी। आप भी फिलिपियों की पत्री पढ़ने का भी गृह कार्य करें। ये वे लोग थे जो परमेश्वर के कार्य का परिणाम थे। इनको पौलुस ने ही फिलिपी में स्थापित किया था।